आपने अध्यक्षों का कहा, अध्यक्ष ये लूट का घर है। अध्यक्ष का 40% इसमें परसेंटेज है गांव में कि उसका खर्चा पानी चले, उसका घर चले। वो तो संसद में पैसे बढ़ा दिए, ये बढ़ा दिए, उस चीज पे बढ़ा दिए, उस चीज पे। किसान की आय तो नहीं बढ़ाई ना, संसद में पैसे बढ़ा दिए, ये बढ़ा दिए, उस चीज पे बढ़ा दिए, उस चीज पे। किसान की आय तो नहीं बढ़ाई ना। सिंचाई विभाग ने राजस्थान कैनाल, भाखड़ा और जो भी नहरी पानी से सिंचाई होती है उन काश्तकारों को सरकार ने नोटिस दिया है कि जो भी किसान सिंचाई पानी जिसने लगाया है और फसलें हुई है उनका अगर आबियाना नहीं भरोगे तो उनकी बारी काटेंगे। उनको हम सिंचाई कर के नाम से भी जानते हैं। वो कह रहे हैं कि 12% ब्याज के दर से हम उसको आबियाना वसूल करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इस बार पहली बार हम देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी नहर के अंदर जनवरी माह में पानी बंद कर दिया। तो ऐसी सूरत में जब किसान ने भारी भरकम पैसा लगाकर अपने ट्यूबवेलों से, जो इंजनों से ट्यूबवेल चलते हैं उस पर डीजल जलता है, भारी भरकम पैसा लगाकर हमारी फसलें पकी हुई है। अब वो फसलों को देखकर सरकार की और सिंचाई विभाग के अफसरों की नीयत खराब हो गई है। वो किसान से किसी भी सूरत में, जिस प्रकार पहले राजा महाराजा आपको, उसके बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने किसानों पर अनावश्यक रूप से अंदर कर लगा करके जिस तरह से किसान को उजाड़ने का काम उन लोगों ने किया, आज वही जो हमारी गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, वो किसानों से अनावश्यक कर, किसान पर विभिन्न प्रकार के कृषि टैक्स लगाकर हमें उजाड़ना चाहती है। मात्र लाल किले से तिरंगा झंडा फहराकर यह कहने से किसान का उद्धार नहीं होगा, आय दोगुनी नहीं होगी कि हम किसान का भला करेंगे। किसान का वास्तव में सरकार भला करना चाहती है तो इस तरह के जो गांव में 50-50 हजार रुपए के ये जो सिंचाई कर के नोटिस आ रहे हैं, किसी के 40,000 का आ रहा है, किसी के 30,000 का आ रहा है। छोटे से छोटा किसान है 8-10 हजार रुपए जो नोटिस 8-10 हजार रुपए के नोटिस भेज रहे हैं, वो किसान किस तरह से भर पाएगा? क्योंकि पहले डीएपी यूरिया नहीं मिली, उसके लिए किसान मारा बाजार में घूम रहा था। उसके बाद में डीएपी यूरिया के बाद में जो सिंचाई पानी था वो हमारा बंद कर दिया। उसके बाद में ट्यूबवेलों से सिंचित किए। उसके बाद में अब वो हमारी जब फसलें देख रहे हैं जो हमने कुओं से पकाई है, उनको देखकर सरकार का जी ललचा गया कि किसान को कैसे लूटा जाए। इसलिए हम उनके खिलाफ इलाके के अंदर गांव ढाणी जाएंगे और किसानों को हम ये कहेंगे कि किसी तरह सिंचाई कर हम नहीं भरेंगे। ये किसान ने अपनी मेहनत से फसल पकाई है। पीछे जो नरमे की फसल थी वो क्विंटल 1.5 क्विंटल बीघे की हुई, गुआर हुआ वही क्विंटल 1.5 क्विंटल बीघे का, मूंग 50-50 किलो बीघे के हुए। तो लगातार हमारी फसलें जो पिछले 5-7 सालों से मारी जा रही है, किसान कर्ज तले दबता जा रहा है। इन गलत नीतियों की वजह से किसान आज आत्महत्या कर रहा है। मैं कहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि सरकार चेते ताकि किसानों की आत्महत्याएं रुके। और मैं सरसों के सवाल पर भी मैं कहना चाहता हूं, सरकार के कृषि अधिकारी उन्होंने कहा है कि 62 लाख मेट्रिक टन सरसों पैदा हुई है, जबकि हम खरीदेंगे 13 लाख मेट्रिक टन। ये कहां न्याय है? मतलब 50 लाख मेट्रिक टन क्या हम चोरी करके ले आए किसान, जो वो खरीदेंगे नहीं? इसलिए हमारी मांग है, अखिल भारतीय किसान सभा की मांग है कि एक एक दाना किसान का, सरसों है चाहे जौ है चाहे चना है, वो एमएसपी पर खरीदे और एक एक दाना खरीदे। हमारी यही मांग है। इन तमाम सवालों के ऊपर हमने आपसे प्रेस वार्ता रखी है ताकि सरकार को सबूत दिया है। अच्छा, जो नहरी अध्यक्ष है वो आबियाने के स्तर पर ही नहरों का रखरखाव करते हैं। आप कह रहे हो कि हम आबियाना नहीं भरेंगे, तो फिर नहरों की सुरक्षा कैसे होगी, साफ सफाई कैसे होगी? ये जब नहीं, ये सिंचाई कर है, सिंचाई कर है। जो खेत में सिंचाई होगी तो कर लगेगा, जब खेत में सिंचाई हुई नहीं तो किस बात पानी से सिंचाई नहीं हुई, सिंचाई हुई नहीं तो हमें किस बात का कर लगे? खाओ का रखरखाव मतलब पानी, पहले पानी आना चाहिए, रखरखाव उसके बाद की बात है। पानी आकर खेत में फसल पकेगी तो रखरखाव करो, हम आबियाना देने के लिए तैयार है। कहां दिक्कत? एक और है, इसमें एक और कहना चाहेंगे। आपने अध्यक्षों का कहा, अध्यक्ष ये लूट का घर है। अध्यक्ष का 40% इसमें परसेंटेज है। अध्यक्ष लेता है 100 रुपए मिलता है, 100 रुपए मिलता है टैक्स।
तो उसको 40 रुपए उस अध्यक्ष को मिले, इसलिए अध्यक्ष को ज्यादा भाग रहा है वो गांव में कि उसका खर्चा पानी चले, उसका घर चले। वो तो टैक्स नहीं, वो अगर हम 100 रुपए दे रहे हैं, हम कह रहे हैं 100 रुपए दे दिए तो 100 रुपए सरकार के पास आने, अध्यक्ष कौन सी तनख्वाह भाई? देश के अंदर विधायकों की, संसद में लोगों की, अभी संसद में पैसे बढ़ा दिए, ये बढ़ा दिए, उस चीज पे बढ़ा दिए, उस चीज पे। किसान की आय तो नहीं बढ़ाई ना। कब हुआ? 10 साल से बाजरी का यहाँ हुआ ही नहीं, एमएसपी रेट पे नहीं गई, मूंगफली एमएसपी रेट पे नहीं गई, एक रेट गेहूं का कह दिया तो कि ये गेहूं का कहते के साथ व्यापारियों के ऊपर एक लगान लगा दिया कि गेहूं अगर कोई एमएसपी रेट से ज्यादा लेगा उस व्यापारी पे कार्रवाई होगी। अच्छा, एक फसल हमारी अगर थोड़ी ऊंचे दाम बिक जाए तो उनको व्यापारियों का आप शेर से भगा दोगे, और जो नीचे दाम बिक रही है हमारी उसके लिए आप बोल नहीं रहे। ये सारी बातें है ना। जो सही बात तो ये कि आबियाना है असल में क्या, आबियाना देने के लिए किसान कतई मना नहीं कर रहा। हम कह रहे ये पानी की बोतल हमने ली, ये पानी, इसके अंदर पानी है, हम 20 रुपए देंगे। खाली बोतल कोई आदमी हमें देकर ये कहते कि ये खाली रहे, ये बोतल ऐसी पड़ रही है, खाली पड़ी है पूरे महीने, और हमें बोतल बाद में कहती 20 रुपए दे दो, कैसे देंगे साहब? हम कह रहे नहर में पानी दो। हम आबियाने के लिए किसान कहीं मना नहीं कर रहा, हम मामले के लिए कहीं मना नहीं कर रहा। हमारा जो टैक्स है वो देने के लिए तैयार है, लेकिन टैक्स जब देंगे हमें पानी मिले और सिंचाई हमारी होगी तो देंगे, हम टैक्स नहीं देंगे।